तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे की। तमिलनाडु दौरे का प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन था और कल प्रधानमंत्री मालदीव से सीधे तमिलनाडु पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में आदि थिरुविथरई महोत्सव को संबोधित किया। सर्वशक्तिमान भगवान शिव को नमन करते हुए श्री इलैया राजा के संगीत और अधूवरों के पवित्र मंत्रोच्चार के साथ राजा राज चोल की पावन भूमि में दिव्य शिव दर्शन के माध्यम से अनुभव की गई गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्मरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस आध्यात्मिक वातावरण ने आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 इयर्स का ऐतिहासिक अवसर, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तमिलनाडु का ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, आदि थिरुवथिरई महोत्सव और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, संगीत और मंत्रोच्चार से भरा मन को भाव विभोर कर देने वाला अनुभव। महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव, उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरा होने और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने के स्मरण को समर्पित रहा। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। पीएम ने चोल साम्राज्य के इतिहास और विरासत को भारत के वास्तविक सामर्थ्य का उद्घोष बताया। पीएम ने इसे नए भारत के निर्माण का रोड मैप कहा। यह हमें बताता है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को, उसको भी सहेज कर रखना होगा। और मुझे संतोष है कि देश आज इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने चोल राजाओं को भारत को सांस्कृतिक एकता में पिरोने वाला बताया। कहा, काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सरकार के प्रयास एकता के सदियों पुराने सूत्रों को ही मजबूती देने के लिए हैं। पीएम ने कहा कि चोल युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसने नई चेतना जगाई है। दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए
अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। अस्थिरता, हिंसा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों की बात करते हुए पीएम ने कहा कि शैव सिद्धांत दुनिया को राह दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तमिलनाडु में राजराजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव में उमड़ा जनसमूह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह से भरा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और काशी के गंगा जल से भगवान बृहदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करना, राजेंद्र चोल के 1000 साल पहले के गंगा कोंड के यानी गंगा जल प्राप्ति के अभियान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है, सम्मान है। तो साथ ही साथ यह भगवान काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर रूप और बृहदेश्वर स्वरूप का एकाकार होना है। ये काशी और तेनकाशी का सम्मिलन है, ये गंगा और कावेरी का मिलन है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों को और ज्यादा प्रगाढ़ करता है और मूल संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और अंततः जगत गुरु भारत। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगैकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु।